मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाती हूँ जो जल्दी रिग्रो हुए हैं। छोटे छोटे बाल, बहुत सारे बाल हैं जो रिग्रो हुए हैं। आप देखिए इधर, बिना दिखाए भी आपको बहुत छोटे छोटे बाल दिख रहे होंगे। इधर ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे बाल हैं मेरे जो भी रिग्रो किए हुए हैं। ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ना इस साइड से मेरे बाल ज्यादा निकलते हैं, तो इस साइड रिग्रो भी ज्यादा करते हैं। मतलब जितना मेरा हेयर लॉस होता है उतना जल्दी से रिग्रो भी हो जाता है। आप देखिए कितने छोटे छोटे बाल हैं, देख रहे हैं आप, ये सारे रिग्रो हुए किए हुए बाल हैं। नीचे भी हैं बहुत सारे बाल, मतलब इस साइड देखिए आप, पीछे साइड बहुत सारे बाल हैं जो रिग्रो किए हैं। देखिए, ये जो सारे बाल आपको मेरे फेस पे दिख रहे हैं, ये सारे रिग्रो किए हुए बाल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अगर आप लोगों को इस तरीके की रेमेडीज़ और ज़्यादा देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 तरीके का फ्लैक्सीड जेल शेयर करूंगी जो कि नॉर्मल नहीं है, आपके बालों के लिए कमाल का है। सिर्फ ऑर्डिनरी फ्लैक्सीड जो होती है उससे ये 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर है और इफेक्टिव है। सबसे पहले वाले फ्लैक्सीड जेल को बनाने के लिए आपको चाहिए हिबिस्कस पाउडर, जो गुड़हल का फूल होता है उसका पाउडर लेना है आपको। अगर आपको ये फ्रेश फॉर्म में मिल जाए तो आप इसे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़हल आपके बालों के लिए कमाल का होता है। ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे बालों को नेचुरली काला बनाते हैं। हेयर लॉस स्टॉप करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत अच्छा है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है ये। तो आपको 2-3 चम्मच के बराबर गुड़हल के फूल का पाउडर लेना है या फिर ताज़ा गुड़हल का फूल ले लेना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। मेरे बालों में ये 6-7 चम्मच लग जाता है तो मैं इतना यूज़ करती हूँ। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से यूज़ करिएगा। इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को नरिश करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। इसके अंदर जेल भी पाया जाता है एक विशेष तरीके का जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट। ड्राई फ्रेश कोई भी कोकोनट आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है जो हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है, बालों का ब्रेकेज भी ख़त्म करता है ये। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बालों को बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा। इसमें पानी डालना है, पूरी रात भर के लिए भिगो देना है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो ये पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि फ्लैक्स सीड से जेल निकलना शुरू हो गया है। जब भी आप फ्लैक्स सीड जेल से जेल बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं जितना पानी मैंने ऐड किया है आपको इतना ही ऐड करना है। ज़्यादा पानी आपने डाल दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला बनेगा जेल, जो आपके बालों में टिकेगा नहीं, हमेशा टपकता रहेगा। फिर आप इरिटेट हो जाएंगे, इसको 10 मिनट में ही वॉश कर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसको थिक बनाने के लिए कम पानी ऐड करना है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है नेक्स्ट मॉर्निंग और मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करिएगा। इसका जो जेल है बहुत आराम से निकल जाता है मसलिन क्लॉथ से, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मशक्क़त की लेकिन बहुत ही अच्छा सा जेल बन गया और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जैसे अगर आप और कोई हेयर मास्क जब स्ट्रेन करते हो तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत आराम से जो फ्लैक्सीड का जेल है रिलीज़ हो जाता है। तो अभी हमारा बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो गया है। आप देखिए जेल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, पतली बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बालों के लिए परफेक्ट है, मतलब आप इसे अपने बालों में लगा के रख सकते हैं। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में आपको लगाना है। लगा के कम से कम 2 घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं तो उनका पूरा का पूरा बेनिफिट भी तो लेना चाहिए। इसीलिए इसको मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपने बालों में कुछ भी लगा के लंबा रख नहीं सकते, तो सिर्फ 1 घंटे भी काफ़ी हैं, ठीक है। उतने में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सारी चीज़ें आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। नेचुरल चीज़ें बेस्ट होती हैं, थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं लेकिन इनके फायदे 100% आपको मिलते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लैक्सीड जेल नंबर 2 और ये जेल भी आपके बालों के लिए कमाल का है। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्लैक्सीड लेना है।
आपको पता है फ्लैक्ससीड जेल के अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हमारे बालों को ग्रो भी करता है, रिग्रो भी करता है, नरिश करता है, आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। आपके बालों में जल्दी स्प्लिट एंड की समस्या भी नहीं होगी। ये आपके जो डैमेज्ड हेयर क्यूटिकल हैं उनको डीपली नरिश करता है और रिपेयर करता है, जिससे कि आपके बाल मजबूत होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। ड्राई आंवला, फ्रेश आंवला, कोई भी आंवला आप ले लीजिए। आंवला हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। आंवला को आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोला गया है क्योंकि आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाता है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए इसको कंज्यूम भी करिएगा साथ में। इसको आप त्रिफला पाउडर में कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब आप त्रिफला पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें भी आंवला होता है। सिर्फ आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं, आंवला का जूस भी आप पी सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है गुड़हल की पत्तियां। आप फ्रेश गुड़हल की पत्ती ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्राई फॉर्म में इसको यूज़ किया है। गुड़हल की पत्तियों के अंदर बहुत सारा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो केराटिन को बनाने का काम करता है, और केराटिन हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो ये आपके बालों को रिग्रो भी करता है, मजबूत भी बनाता है। इसे भी भिगोना है और पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जेल रिलीज होना शुरू हो गया है। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अभी आप देखिए इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्लैक्स सीड को पूरी रात भर के लिए भिगोते हैं तो उसका जेल बहुत आराम से रिलीज़ हो जाता है, और ये जो जेल होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए मैं इसको बॉयल नहीं करती हूँ, इसी तरीके से इसका जेल निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा फ्लैक्सीड जेल हमारा बनके तैयार हो गया है। इन सारे फ्लैक्सीड जेल का इफेक्ट मैं अपने बालों में दिखाऊंगी, उससे पहले हम लोग फ्लैक्सीड जेल नंबर 3 देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको फ्लैक्सीड लेना है। जितने लंबे घने आपके बाल हैं उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब देखिए फ्लैक्सीड के बहुत सारे फायदे हैं। यह आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, आपके हेयर क्यूटिकल को मजबूत बनाता है। हेयर क्यूटिकल हमारे बालों के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो जब वो मजबूत होते हैं तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज पाउडर। भृंगराज एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका मतलब होता है आयुर्वेदा में किंग ऑफ हेयर, केशराज भी इसको बोलते हैं। मतलब कि आपके बालों की सारी समस्याओं को सुलझाता है। सिर्फ आपके बालों को झड़ने से नहीं रोकता, सिर्फ आपके बालों को रिग्रो नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके बालों को काला भी बनाता है, आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। तो इसे आपको 2-3 चम्मच के बराबर लेना है। अगर भृंगराज आप कंज्यूम भी कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स को कंज्यूम भी करती हूँ। कैसे, आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी ले ली हैं, फ्लैक्सीड और भृंगराज पाउडर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट। कोकोनट मेरा फेवरेट है। इसको हेयर मास्क में जब भी मैं यूज़ करती हूँ बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको जब फेस मास्क में यूज़ करती हूँ तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसीलिए अक्सर मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। ड्राई फॉर्म में यूज़ करिए, फ्रेश फॉर्म में यूज़ करिए। ये आपके बालों को रिपेयर करके आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और शाइनी बनाता है। साथ ही साथ आपके बालों को थिक बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों में आपको पानी डालना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी तैयार हो जाए तो इसमें गर्म पानी डालिएगा, जैसे मैंने डाला है। गर्म पानी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा लंबा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा कम फ्लैक्सीड ऐड किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और फ्लैक्सीड ऐड करूँगी और ढकूँगी। 1 घंटे काफ़ी हैं, 2 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं। 1 घंटे में प्रिपेयर हो जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें जो जेल है वो सारा रिलीज़ हो गया है। आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। जेल रिलीज़ होता हुआ आपको दिख भी रहा है, ये पूरा जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसे ग्राइंडर में डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बनाऊंगी, फिर उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। ये जो फ्लैक्सीड जेल्स हैं ऑर्डिनरी नहीं हैं, इनमें सिर्फ फ्लैक्सीड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी और भी चीज़ें ऐड हुई हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं। सिर्फ आपके बालों को घना ही नहीं बनाती हैं बल्कि काला भी बनाती हैं, आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की हैं। अगर आपको हेयर थिनिंग की समस्या है तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करिएगा। हमेशा आपको एक ही तरीके का फ्लैक्सीड जेल यूज़ नहीं करना है। 3 तरीके का फ्लैक्सीड जेल मैंने बताया है आपको, तो कभी एक तरीके का यूज़ करिए, फिर उसके बाद दूसरे तरीके का यूज़ करिए, देख लीजिए कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपके बालों में अच्छे से काम कर रहा है, उसको कंटिन्यू करिएगा, या फिर बदल बदल के कंटिन्यू करिए,
अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसलिए डाला क्योंकि देखिए फ्लैक्स सीड जो होता है वो नेचर में अल्कलाइन होता है, तो इसको स्लाइटली एसिडिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन जूस मैंने ऐड किया है, क्योंकि हमारे बालों का और स्कैल्प का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, इसीलिए ताकि हमारे बालों का और स्कैल्प का पीएच गड़बड़ ना हो। साथ ही साथ लेमन जूस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ लेमन जूस हमें ऐड नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस तरीके से लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लेमन जूस के अंदर क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके स्कैल्प की बहुत अच्छे से सफाई करेगा। जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होंगे अनक्लॉग होंगे और आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, डैंड्रफ वगैरह भी खत्म होंगे इसका इस्तेमाल करने से। अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिएगा। उसके बाद इसका क्या असर होगा बालों पे वो मैं अपने बालों में आपको दिखाऊंगी। साथ ही मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं आयुर्वेदिक हर्ब्स को बदल बदल के कंज्यूम करती हूँ। तो देखिए, कभी मैं जटामानसी भी कंज्यूम करती हूँ, कभी भृंगराज भी, कभी त्रिफला पाउडर और कभी सिर्फ आंवला। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 महीने कोई भी एक पाउडर लगातार कंज्यूम करती हूँ, 1 चम्मच 1 दिन में। फिर उसके बाद 15 दिन का गैप देती हूँ, कोई दूसरा पाउडर यूज़ करती हूँ, फिर 15 दिन का गैप देती हूँ, फिर कोई डिफरेंट पाउडर कंज्यूम करती हूँ। मतलब 3-4 पाउडर जो मैंने आप लोगों को बताया, घूम फिर के मैं वही सारा कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। इंटरनली जब आप कंज्यूम करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। अभी आप मेरे बालों में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे बाल पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जबकि मैं मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती हूँ अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। आपके लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे मुझे ग्रो होने में हेल्प मिलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।